अमेरिका का फ्लोरिडा सन 1945 के दिसंबर महीने की 5 तारीख है और दोपहर के 2 बज रहे हैं। अमेरिकन नेवी के 5 फाइटर टॉर्पीडो बॉम्बर जहाज अपने रूटीन ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरते हैं, जिसमें कुल 14 क्रू मेंबर सवार हैं और इस पूरे मिशन का नाम है फ्लाइट 19, जिसको लीड कर रहे हैं लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर, जो एक अनुभवी पायलट हैं। मौसम बिल्कुल साफ है और सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। समुद्र के ऊपर इन 5 फाइटर प्लेन्स को उड़ान भरते हुए करीब 2 घंटे होने को हैं। किसी भी टेलर को यह लगता है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा है और तुरंत वह अपना बैकअप कंपास निकालते हैं, लेकिन ये दोनों कंपास ही अब काम करना बंद कर चुके हैं। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस दिशा में फ्लाई कर रहे हैं। इसके बाद वो बाकी विमानों के पायलट से पूछते हैं कि हम किस दिशा में फ्लाई कर रहे हैं और फ्लोरिडा के किस डायरेक्शन में हैं। इसी बीच अन्य विमानों के पायलट्स भी अब रिपोर्ट करते हैं कि उनके विमानों के भी इंस्ट्रूमेंट्स अब काम नहीं कर रहे हैं। मौसम अब तेज़ी से बिगड़ता जा रहा है और सभी पायलट्स को ऐसा फील होता है कि उनके विमानों की स्पीड अब काफ़ी तेज होती जा रही है। सभी के कंपास काम न करने की वजह से विमान पूरी तरह भटक चुके हैं और उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि फ्लोरिडा वापस जाने के लिए उन्हें किस दिशा में फ्लाई करना चाहिए। अब शाम ढल चुकी है, करीब 7 बजने को हैं और नेविगेशन सिस्टम के द्वारा इन 5 फाइटर प्लेन्स की आखिरी लोकेशन दर्ज की जाती है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्लोरिडा से करीब 370 किलोमीटर दूर है। इसके बाद इन 5 प्लेन्स का संपर्क कंट्रोल रूम से टूट जाता है। आज तक न तो उन 5 प्लेन्स का पता चला और न ही इसमें सवार किसी भी क्रू मेंबर्स का। जहाज़ों के गायब होने से पहले चार्ल्स टेलर का आखिरी मैसेज जो रिकॉर्ड हुआ वो यह था कि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, साथ ही साथ सिग्नल और नेविगेशन सिस्टम भी फेल हो चुके हैं। विमान की स्पीड अप्रत्याशित रूप से तेज होती जा रही है। दोस्तों, आखिर क्या है उत्तरी अटलांटिक महासागर में फैले इस त्रिकोण का राज जो आज भी अनसुलझा है? करीब 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया में फैले इस विशाल समुद्र क्षेत्र को कभी भूतहा तो कभी एलियंस का अड्डा माना गया। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की उस अनसुलझी पहेली की जो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, जिसे समुद्र का ग्रेवयार्ड यानी कि समुद्र का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। समुद्र का यह क्षेत्र इतना डरावना है कि इस पर बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं और ढेरों फिल्में बन चुकी हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दैत्याकार बरमूडा ट्रायंगल की। समुद्र का ऐसा त्रिकोण जो 100 से ज़्यादा प्लेन्स और शिप्स को निगल चुका है, जिनका आज तक पता नहीं चल पाया कि वे कहाँ गए। समुद्र के इस विशाल क्षेत्र के आसपास से या इसके ऊपर से जो भी जहाज गुजरा वो हमेशा के लिए लापता हो गया और आज की तारीख तक उन सभी मिसिंग जहाज़ों का पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ गए। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स या भुतहा ट्रायंगल भी कहा जाता है, यह एक अत्यंत ही रहस्यमय जगह है जो अमेरिका के पूर्वी तट पर फ्लोरिडा से महज 1770 किलोमीटर दूर है। चूँकि यह मियामी और प्लूटो रिको के बीच स्थित है, तो इन्हीं 3 बिंदुओं के बीच में होने की वजह से इसे बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास करीब 500 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। वर्ष 1494 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले तो उन्हें पता था कि धरती गोल है। वह एशिया की खोज करना चाहते थे, लेकिन महीनों समुद्र में यात्रा करने के दौरान जब वह बरमूडा के इस एरिया से गुजरे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि मौसम तेज़ी से ख़राब होने लगा है और इसके साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया है। उन्होंने एक बड़े आग के गोले को समुद्र में गिरते हुए देखा और तभी से बरमूडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री बन गया। हालांकि उस समय समुद्र के इस डरावने क्षेत्र को बरमूडा ट्रायंगल के नाम से नहीं जाना जाता था। उस समय लोग इसे द ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, द सी ऑफ डूब और सरगासो ग्रेवयार्ड और भुतहा त्रिकोण जैसे नामों से जानते थे। 1964 में विंसेंट एच हडीज ने इस एरिया के ऊपर एक लेख लिखा और उसका नाम रखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस मैगजीन में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल में हुई बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया और इस रहस्यमय जगह के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अपने लेख में बताया कि इस खतरनाक एरिया में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से समुद्री जहाज और हवाई जहाज इस एरिया में पहुंचते ही गायब हो जाते हैं और लाख खोजने के बाद भी इन जहाज़ों का पता नहीं चलता। इस लेख के पब्लिश होने के बाद लोगों में बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अनेक धारणाएं बनने लगी और देखते ही देखते बरमूडा ट्रायंगल पूरी दुनिया में समुद्र के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाने लगा
जो पूरी तरह भुतहा है। इसके बाद बहुत सारे राइटरों ने बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत सारी किताबें लिखी और इस पर ढेर सारी फिल्में भी बनाई गई। आइए इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की तरफ चलते हैं जो बरमूडा ट्रायंगल के इस भूतहे एरिया में घटी। द मैरी कैलेस्ट। इस घटना को बरमूडा ट्रायंगल में हुई अब तक की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। 5 नवंबर 1872 को जब एक जहाज न्यूयॉर्क से जुरोवा के लिए चला, लेकिन वो कभी वहाँ पहुँचा ही नहीं और अचानक बरमूडा के इस एरिया में पहुँचकर गायब हो गया। इसके बाद साल 1881 में एलन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। जब यह जहाज बरमूडा ट्रायंगल के क्षेत्र में पहुंचा तो एलन ने एक जहाज को बीच समुद्र में खड़े हुए देखा। काफ़ी इंतजार करने के बाद भी जब उन्हें जहाज में कोई हलचल नहीं दिखाई दी तो एलन ने अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज पे यह जानने के लिए भेजा कि शायद कोई तकनीकी खराबी हो तो मदद कर दी जाए। लेकिन जब उस जहाज में क्रू मेंबर्स पहुंचे तो यह देखकर हैरान रह गए कि उस जहाज में कोई भी इंसान नहीं था, यहाँ तक कि उस जहाज में कैप्टन भी नहीं था। जब जहाज की जांच की गई तो पाया गया कि बहुत सारा सामान उस जहाज में सुरक्षित पड़ा है। इसका मतलब यह था कि इस जहाज पर समुद्री लुटेरों का कोई हमला नहीं हुआ था। एलन ने उन क्रू मेंबर्स को उसी जहाज पर रहने को कहा और यह डिसाइड किया कि इस जहाज को भी साथ लेकर चला जाए। दोनों जहाज साथ साथ चल रहे थे। करीब 2 दिन चलने के बाद अचानक वो जहाज गायब हो गया। एलन ने उस जहाज को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो उस जहाज का कुछ पता चला और ना ही उस पर भेजे गए क्रू मेंबर्स का। बहुत खोजने के बाद भी जब उस जहाज का पता नहीं चला तो एलन अपने जहाज को लेकर वापस आ गए। 17 जनवरी 1948 को ब्रिटिश वायुसेना का विमान ग्लोस्टर गेटर भी जब इस जगह पर पहुंचा तो अचानक लापता हो गया। जनवरी 1949 सारेंटो नाम का अमेरिकी सैन्य विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हुए जब इस एरिया में पहुंचा तो वो भी गायब हो गया। सन 1950 में कैंडी नाम का एक छोटा विमान जब इस क्षेत्र के ऊपर से गुजरा तो लापता हो गया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को खंगाला जाए तो पता चलता है कि अब तक यह आदमखोर बरमूडा ट्रायंगल अनगिनत प्लेन्स और शिप्स को निगल चुका है जिनका आज तक पता नहीं लग पाया। दोस्तों, इन सभी घटनाओं को केंद्र में रखकर वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र पर काफ़ी प्रयोग किए हैं। आइए इन घटनाओं के पीछे के वैज्ञानिक निष्कर्षों की तरफ चलते हैं। शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की इस पर क्या राय है ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ वैज्ञानिकों की थ्योरी है कि बरमूडा ट्रायंगल के इस इलाके में समुद्र के नीचे कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं जिनमें निरंतर विस्फोट होते रहते हैं, जिनकी वजह से बहुत सारी मीथेन गैस और अन्य जहरीली गैसें निकलती हैं। और जब ये गैस समुद्र के पानी से मिलती है तो पानी की डेंसिटी यानी पानी के घनत्व को घटा देता है। इसकी वजह से समुद्र के इस एरिया की डेंसिटी घट जाती है। चूँकि जहाज़ों को डिज़ाइन किया जाता है पानी के घनत्व के हिसाब से ताकि वो पानी पर तैर सके। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में तो तैर सकता है लेकिन वह मस्टर्ड ऑयल या सरसों के तेल से भरे तालाब या नदी में नहीं तैर सकता, क्योंकि पानी और तेल दोनों की डेंसिटी या घनत्व अलग है। ठीक उसी प्रकार मीथेन और अन्य जहरीली गैसों के पानी में मिलने के बाद पानी के घनत्व को कम कर देने की वजह से बहुत से जहाज यहाँ पे डूब जाते हैं। वैज्ञानिकों ने दूसरा कारण यह दिया है कि बरमूडा के इस समुद्री एरिया के आसपास छोटे छोटे पहाड़ हैं और जब हवाएं इन पहाड़ों से टकराती हैं तो काफ़ी तेज़ी से चलने लगती हैं और कोई जहाज जब इन हवाओं के संपर्क में आता है तो विमान की स्पीड अप्रत्याशित तरीके से तेज़ हो जाती है और जहाज अनियंत्रित होकर क्रैश हो जाते हैं। साथ ही साथ पहाड़ों से टकराने की वजह से हवाएं इतनी तेज चलती हैं जिससे चक्रवात उत्पन्न हो जाता है जो बादलों और समुद्र के पानी को ऊंची ऊंची लहरों में बदल देते हैं। और इन लहरों के बीच में जब कोई शिप आता है तो इस चक्रवात में फंस जाता है और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पानी के जहाज़ों के साथ दुर्घटना का एक कारण यह भी है कि इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे पहाड़ हैं जो जहाज़ों की पेदी यानी निचली सतह से टकरा जाते हैं जिससे जहाज़ टूटकर डूब जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट डॉक्टर कॉर्ल क्रूजेनिकी का कहना है कि बरमूडा का रहस्य सॉल्व है, क्योंकि यहाँ कोई रहस्य है ही नहीं। वो कहते हैं कि यह एरिया अमेरिका के पास है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है और इतने ज़्यादा प्लेन्स और शिप्स यहाँ से गुजरते हैं तो कुछ एक्सीडेंट होना आम बात है। जैसे दुनिया के अन्य जगहों में समुद्री दुर्घटनाएं होती हैं और अंत तक सॉल्व नहीं होती, बिल्कुल वैसा ही बरमूडा ट्रायंगल में भी है। दोस्तों, कई बार
कुछ घटनाओं को इस हिसाब से कहानी में पिरो दिया जाता है ताकि उससे प्रॉफिट बनाया जा सके। जैसे 1881 की घटना जिसमें एलन ऑस्टिन का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जाने के रास्ते में बीच समुद्र में एक और जहाज को देखता है। बाद में उस जहाज का और उस पर सवार सभी क्रू मेंबर्स के साथ गायब हो जाना भी एक कहानी का ही हिस्सा लगता है। इस बरमूडा ट्रायंगल पर ढेर सारी फिल्मों का बनना और इस टॉपिक पर बहुत सी किताबों का लिखा जाना। दोस्तों, वैज्ञानिक इस घटनाओं का कारण प्राकृतिक मानते हैं, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन जिससे कंपास काम नहीं करते, साथ ही साथ खराब मौसम और तकनीकी खराबी भी इन घटनाओं का कारण है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि इस क्षेत्र में गायब होने वाले प्लेन्स और शिप्स की संख्या दुनिया के अन्य क्षेत्रों में होने वाली घटनाओं से ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, रहस्यमयी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बनी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिस पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ हमारे फैमिली का सदस्य बनने के लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।